कितना टाइम लगता है इसको एक को बनाने में? एक को हाँ। घंटा 2 घंटा। अच्छा, 1-2 घंटे में कंप्लीट कर देते हैं आप लकड़ी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आप सबकी दुआओं से मैं भी अच्छे से हूँ। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। कुछ बिज़ी हूँ लाइफ में, एक्चुअली रिसर्च प्रोजेक्ट है यूनिवर्सिटी का और भी बहुत सारे काम हैं, इसलिए टाइम नहीं निकाल पा रही, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी कि कुछ ना कुछ बनाती रहूँ, आती रहूँ। तो खैर आज का वीडियो यानी कि आज का व्लॉग जो शूट करने जा रही हूँ मैं, वो करूँगी मैं आज हज़रतबल मार्केट जो है दरगाह शरीफ के बाहर का जो मार्केट है वहाँ का। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपको किसी जगह का कल्चर जानना है, वहाँ की तहज़ीब जाननी है, तो आप वहाँ के बाज़ारों में जाइए। आपको कुछ ना कुछ वहाँ के कल्चर के बारे में और वहाँ की तहज़ीब के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि दरगाह का जो बाहर का मार्केट है, मैं वहाँ का व्लॉग बनाती हूँ और यहाँ के कल्चर की, यहाँ की तहज़ीब की उस बाज़ार से आपको एक झलक ज़रूर देखने को मिलेगी। तो चलिए चलते हैं। और जैसे ही आप मार्केट में एंटर होंगे, आपका स्वागत होगा हलवा परांठे की खुशबू के साथ। और भी बहुत सारे आइटम्स रखे हुए थे, पकौड़े, चिप्स, मटर भी थी, कुछ चीज़ें ऐसी जिसका नाम मुझे नहीं मालूम। और ये हलवा था, इसमें से ना गर्म था उस वक्त, समय इतनी खुशबू आ रही थी, खैर वो तो आपको भी नहीं आ रही है। तो अभी हम चलते हैं अंदर मार्केट में। अंदर मार्केट में आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ वो दिखाऊंगी जो कि यहाँ पे स्पेशल है। और ये आ गई मैं रोटी वाले की दुकान पर। यहाँ पे डिफरेंट वैराइटीज़ की रोटियाँ रखी हुई थी, स्पेशली कश्मीर में ही बनती हैं। तो यहाँ पे ये गिरदे रखे हुए हैं, यहाँ पे कुलचे भी थे, ये चचवर रखे हुए हैं और वो सामने ये लवास रखे हुए हैं। तो तकरीबन काफ़ी सारी किस्म की रोटियाँ यहाँ पे देखने को मिल रही थी। और अभी हम दुकान के अंदर आ गए, तो मैं आपको दिखाती हूँ रोटियाँ बनाते कैसे हैं। तो एक बंदा जो होता है वो रोटियाँ बना के तंदूर के अंदर लगाता है और दूसरा बंदा रोटियों को सेक के बाहर निकालता है। इन रोटियों को गिरदे बोलते हैं। सुबह सुबह ना मैं भी ऐसी एक दुकान पर रोटियाँ लेने जाती हूँ। थैंक यू सो मच अंकल। और ये हम दूसरी दुकान पे आ गए। ये थी लकड़ियों से बनी हुई चीज़ों की दुकान। टोकरियाँ थी बहुत सारे किस्म की डिफरेंट। इस दुकान में मुझे सबसे ज़्यादा टोकरियाँ नज़र आई, लेकिन मतलब कि हर किस्म की टोकरियाँ थी, गोल टोकरियाँ, छोटी बड़ी, एवरीथिंग। और साथ में कुछ लकड़ी के चम्मच सामने रखे हुए थे, वो सामने कांगियाँ रखी हुई हैं। कितना टाइम लगता है इसको एक को बनाने में? एक को हाँ। घंटा 2 घंटा। अच्छा, 1-2 घंटे में कंप्लीट कर देते हैं आप लकड़ी। है उसको लगता है ज़्यादा, ये छोटा है उसको लगता है 500 क्या किया। बाकी सब कुछ आपने खुद बनाया जो भी है यहाँ पे? हमारे बंदे दे रहे। अच्छा, मतलब ठीक है। और ये अंकल ना तैयार हो गए थे कैमरे में आने के लिए। कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो उन्होंने बताया कि इनके और भी कारीगर हैं जो सब मिलकर ये तैयार करते हैं। और बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें इन्होंने खुद से तैयार कर रखी थी, सारी चीज़ें जो भी आपको दिख रही हैं। और जैसे हम मार्केट के अंदर और जाएंगे तो आपको सामने डल नज़र आएगी, और इस साइड से अगर आप सीधे जाते तो सामने श्राइन है। और यहाँ पे ये कुछ बच्चों के खिलौने वगैरह ये सब कुछ रखा हुआ था, तो अच्छी खासी शॉपिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। ये वाली शॉप मुझे सबसे अच्छी लगी, बड़ी खूबसूरती से इन्होंने इसको सजा रखा था, लकड़ी से बने हुए आइटम्स थे। और अगर आपको किसी को गिफ्ट करना है ना, तो अच्छे खासे आपको चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। अच्छी खूबसूरत सी चीज़ें थी यहाँ पर। मुझे याद है लास्ट ईयर मैंने शॉप से एक चम्मच भी खरीदा था। और ये थे यहाँ पे छोटे शिकार। और ये मेरा ध्यान फिर से खाने की तरफ। एक्चुअली इस टाइम ना 2 बज रहे थे, इसलिए ना मुझे भूख भी लग रही थी, लेकिन मुझे आपको ये दिखाना था कि ये बना रहे थे, आलू को कोट करते हैं बेसन में और फिर उनको फ्राई करते हैं। वैसे अच्छा लगता है ना ये साउंड, जब कोई चीज़ तेल में जाती है और फिर जो तेल का वो साउंड निकलता है।
मुझे अच्छा लगता है, आपका पता नहीं। और अगर आप यहाँ से सीधे जाते हैं तो सामने दरवाज़ा है दरगाह शरीफ का, मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ से भी। ये देखिए इसकी मेन एंट्रेंस है दरगाह शरीफ की। तो खैर अभी मैं अंदर नहीं जाऊंगी, इसका व्लॉग हम किसी और दिन बनाएंगे, अंदर जाके अंदर का दिखाऊंगी। फ़िलहाल हम इस साइड चलते हैं। इस साइड अगर आप जाते हैं तो आप आराम से शिकारा राइड के लिए जा सकते हैं। शिकाराज भी थी यहाँ पर, ये सारी शिकारा रखी हुई है। और वो जो सामने नज़र आ रही है शायद ये मोटर बोट्स बोलते हैं इनको। खैर मुझे पानी से बहुत डर लगता है तो मैं तो कभी बैठी नहीं हूँ इन चीज़ों में, लेकिन अगर आप यहाँ आए तो आप एंजॉय कीजिएगा। अच्छा, जो लोग कश्मीर नहीं आए हैं उन्हें मैं दिखाती हूँ यहाँ की शिकाराज कैसी होती हैं। बड़ा खूबसूरती से इनको सजाया जाता है। और अंदर से दिखाती हूँ कि अंदर से शिकारा कैसी दिखती है। तो अच्छे से तकिए वकिए लगा के आप आराम से बैठ सकते हैं। और ये शॉप थी ज्वेलरी की, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कंगन वगैरह रखे हुए थे। मैंने इस बाज़ार में एक चीज़ देखी है, लगभग आपको हर आइटम मिल जाएगा। खाने पीने की चीज़, किसी को गिफ्ट करना है वो भी, कुछ अपने लिए लेना है वो भी, तकरीबन आपको हर चीज़ मिल जाएगी। और यहाँ पे बुक्स भी रखी हुई थी। अगर आप मेरी तरह अच्छा लगता है आपको पढ़ना, बुक रीडिंग आपको अच्छी लगती है। खैर यहाँ पे जितनी बुक्स थी सारी उर्दू की बुक्स थी और मोस्टली इनमें ज़्यादातर रिलीजियस बुक्स ज़्यादा थी। कुरान शरीफ वगैरह भी रखे हुए थे, हदीस की बुक्स थी, काफ़ी सारी बुक्स थी यहाँ पे, अच्छी बुक्स रखी हुई थी। और ये आ गई अब मैं एक दुकान पर जहाँ पे सारा सामान रखा हुआ था मिट्टी का। जैसे कि हम जानते हैं कि पुराने ज़माने में तो इन्हीं बर्तनों में खाना बनाया भी जाता था और खाया भी जाता था। तो ये सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ था। ये दिए बड़े प्यारे लग रहे थे देखने में। बच्चों के खिलौने भी, ऐसा एक सेट मेरे पास भी था बचपन में मेरे। और एक ये वाली चिड़िया भी, पता नहीं कहाँ खो गई वो सारे सामान। और ये पूरी शॉप ना मिट्टी के बर्तनों से भरी हुई थी। डिफरेंट वैरायटी के बर्तन थे, गुल्लक थी, गुल्लक ही कहते हैं ना जिनमें पैसे जमा करते हैं, हाँ वो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई थी। आम बाज़ारों में आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगी। अगली शॉप बैग्स की थी। इस शॉप को दिखाने का मकसद ये था क्योंकि कश्मीर की जो शॉल्स हैं उनके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी होती है उनकी वजह से वो काफ़ी फेमस है। और वैसे ही एम्ब्रॉयडरी इन बैग्स पर भी करी गई है। और ये बैग्स आपको, मुझे नहीं लगता कश्मीर के अलावा कहीं और मिल सकते हैं। अगर कहीं और मिलेंगे तो वो यहीं से जाते होंगे। बड़े खूबसूरत से एम्ब्रॉयडरी की हुई थी इन पे। और ये वाला जो बैग था वाइट वाले के आगे, ये वाला, ये मुझे सब बड़ा पसंद आया था। और यहाँ पे ये कुछ और अलग सा स्नैक आइटम बना रहे थे तो सोचा मैं इसका भी थोड़ा सा ले लेती हूँ वीडियो। और सबसे अच्छी बात पता मुझे क्या लग रही थी कि इनके हाथ बड़ी तेज़ी से चल रहे थे, मतलब कहीं पे भी कोई गलती नहीं हो रही थी। और शायद इसलिए कहते हैं कि प्रैक्टिस जो होती है ना वो आपको, किसी भी चीज़ में आप प्रैक्टिस करते रहो वो आपको उस चीज़ का माहिर बना देती है। और ये देखिए एक भी चीज़ से गलती से भी नहीं टूट रही थी। और अच्छा इनके पास ये फैनी रखी हुई थी, इनको देख के मुझे हमेशा रमज़ान की याद आ जाती है। और ये है दरगाह का मसाला रोटी वाला। मैंने बहुत सारी जगहों की मसाला रोटी खाई है लेकिन जितनी टेस्टी मुझे इनके हाथ की लगती है मुझे कहीं पे भी नहीं लगी। तो ये था दरगाह शरीफ के बाहर का जो हज़रतबल एरिया का मार्केट है, वहाँ का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और ख़ास तौर पर जो खाने पीने की चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखाई हैं वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मुंह में भी पानी आ ही गया होगा। तो कभी आप यहाँ पे आए तो इन चीज़ों को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो खैर आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तब तक के लिए और अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।